ये मेरे प्यार प्रसाद, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 का प्रश्न बात कर लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग, ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे मेरे प्यार छात्र। तो हम आप लोग को एक बात बताने वाले कि कल आप लोग को मेरे ख्याल से 8:30 बजे वीडियो मिला होगा, क्योंकि हम अपलोड तो 7:30 बजे ही किए थे, पर नेटवर्क इशू के वजह से जो है ना वो पेंडिंग में था। तो हमें लगता है आप लोग को 8:30 बजे क्वेश्चन मिला होगा। तो आप लोग को इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रश्न हम पिछले ही बता चुके हैं। कल भी हम वही प्रश्न बताए थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का, जो अल्कोहल ईथर वाला, जो कि हम आप लोग को पहले वीडियो बता चुके हैं। तो जो भी छात्र नहीं पढ़े थे वो कल जरूर पढ़ लेते हैं। और कल तो हमें पता है कि आप लोग को 8:30 बजे मेरा वीडियो मिला होगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, आज का वीडियो और आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। और सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल पर जो भी छात्र आए हैं वो पहले वीडियो को देखें और समझे, प्रश्न और आंसर को दिमाग में एडजस्ट करें। उसके बाद और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी छात्र नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को शेयर करके वॉच टाइम 100 पार जरूर करिए मेरे प्यार छात्र। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। इनमें से पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ कौन सा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है। आपका हो जाएगा इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, इंसुलिन। नेक्स्ट का प्रश्न का बात करते हैं हम दूसरा का, कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। याद रखें कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जो कि पीला कलर का धान रहता है, व्हाइट कलर का धान रहता है। कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, हो जाएगा विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विटामिन ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का, टीआई प्लाजिड में पाया जाता है। टीआई प्लाजिड में पाया जाता है, याद रखेंगे कि टीआई प्लाजिड में पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 का, कि पौधे में फिकंसनाशी। क्या होगा? पौधों में फिक्ननाशी प्रतिरोध जीन होता है। कि पौधों में फिक्ननाशी प्रतिरोध जीन होता है। याद रखें सभी छात्र, पौधों में फिक्ननाशी प्रतिरोधक जीन होता है। 4 का देख लेंगे, और 4 का आपका हो जाएगा बीटी। क्या होगा? बीटी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बीटी। चलिए अगला का देख लेंगे हम 5 का। 5 में कहता है जीन अभियांत्रिक। क्या कह रहा है? जीन अभियांत्रिक फसलें कृषि में काफी फायदेमंद है, क्योंकि डैश के कारण। कि जीन अभियांत्रिक फसलें कृषि में काफी फायदेमंद है, क्योंकि डैश के कारण, क्योंकि यह अजैविक दबाव के प्रति ज्यादा सहनशील है। क्या कह रहा है कि जीन अभियांत्रिक फैसले कृषि में काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये अजैविक दबाव के प्रति ज्यादा सहनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का, क्राई। क्या कह रहा है? क्राई आई जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। क्या कह रहा है कि क्राई आई ए बी जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। 6 का देख लेना है, और आपका 6 का हो जाएगा कॉर्न बोयर। क्या होगा? कॉर्न बोयर। ऑप्शन नंबर लगाएंगे हम, कॉर्न बोयर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का, एग्रीबैक्टीरियम। क्या कह रहा है कि एग्रीबैक्टीरियम ल्यूमिफेसिन्स में पाया जाता है। याद रखेंगे अभी पीछे बताए थे कि टीआई प्लाजिड में क्या पाया जाता है, तो एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। 7 का देख लीजिएगा, 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाजिड में। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 8 का। 8 में क्या कर रहा है कि टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है। टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है। क्या करा? टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है। 7 8 का आपका हो जाएगा फ्लेवर सेवर। क्या? फ्लेवर सेवर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, फ्लेवर सेवर। चलिए अगला का देख लेंगे हम 9 का, कि जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है। कि जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है। 9 का देख लेना है, और आपका 9 का हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, जीवाणु। चलिए 10 का, गोल्डन राइस। क्या कह रहा है? गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है। गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है। 10 का देख लेंगे, और 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि विटामिन जो है ना गोल्डन विटामिन राइस वो ए से परिपूर्ण रहता है, विटामिन ए से। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। नामांकित में से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? कि नामांकित में से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? 11 का देखिएगा इनमें से सभी, 11 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्या कर रहा है कि नामांकित में से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? याद रखेंगे 12 का बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? 12 का आपका हो जाएगा कीट। क्या होगा? कीट। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम कीट। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आवनिक कैंची है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आवनिक कैंची है। 13 का आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियेज। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 14 का। 14 में क्या कह रहा है कि पौधों में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुजातक में प्रयोग होता है? क्या कह रहा है कि पौधों में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुतायत में प्रयोग होता है? 14 का देख लेना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? 15 का हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का। प्रोटोप्लाज्म कल्चर का फ्यूजोजेज क्या है? क्या कह रहा है? प्रोटोप्लाज्म कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? 16 का देख लेंगे और 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीईजी। क्या होगा? पीईजी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे पीईजी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। याद रखें सभी छात्र, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। 17 का आपका हो जाएगा फ्लैक्स। क्या होगा? फ्लैक्स। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम फ्लैक्स। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? 18 का आपका हो जाएगा डी खीरा। क्या हो जाएगा? खीरा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम खीरा। चलिए अगला का बात करते हैं हम 19 का। ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण क्या है? ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण क्या है? 19 का देख लेना इनमें से सभी। क्या कह रहा है? ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। 20 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? 20 का हो जाएगा प्लाजिड्म्स। क्या होगा? प्लाजिड्म्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? प्लाजिड्म्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 21 का। जैव तकनीक में प्रयुक्त आवनिक कैंची है। जैव तकनीक में प्रयुक्त आवनिक कैंची है। 21 का देख लेंगे और 21 का लगाएंगे रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियेज। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 22 का। निम्नलिखित में कौन सा प्लाजिड्म के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन सा प्लाजिड्म के लिए सही है? 22 का आंसर होगा ये जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोग में लाए जाते हैं। ये जीन स्थानांतरण सर्वत्र उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 23 का। 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ क्या है? क्या कह रहा है? 1928 में जो ना प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक और जैविक पदार्थ की खोज की थी। किसने किया था? तो इसमें देख लेते हैं हम और आपका हो जाएगा वॉक्समेन पेनिसिलिन। क्या होगा? वॉक्समेन पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से सोवाल है। क्या होगा? सोवाल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्लोरेला निम्न में से क्या है? सोवाल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 25 का। क्राइजीन वॉलकृत में किस फसल को बचाता है? क्या कराएंगे? क्राइजीन वॉलकृत में किस फसल को बचाता है? 25 का देख लीजिए और 25 का हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम कपास। चलिए अगला देखते हैं हम 26 का। प्रतिमाजक। क्या कर रहा है? प्रतिमाजक एंटी
कोजुलेंट, क्या होगा, एंटीकोजुलेंट हीरोडीन पाई जाती है। प्रतिमाजक एंटीकोजुलेंट हीरोडीन पाया जाता है। 26 का देखना है, और 26 का आपको जोंक में जो है ना एंटीकोरोजेंट हीरोडीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जोंक में जो लटक जाता है बारिश के टाइम पे। 27 का वंशानुगत दोष एंडीनोसिन डीएमिनेज डीए की कमी का अस्थायी उपचार किया जाता है। कि वंशानुगत दोष एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी अस्थायी उपचार किया जाता है। 27 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थिमज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश, क्या कह रहा है कि अस्थिमज्जा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करेंगे हम 28 का, कि बीटी टॉकिन्स के बारे में सच क्या है। बीटी टॉकिन्स के बारे में सच क्या है, याद रखेंगे कि बीटी टॉकिन्स के बारे में निष्क्रिय प्रोटोटॉकिन्स कीट के आंत में सक्रिय हो जाता है। निष्क्रिय प्रोटोटॉकिन्स कीट के आंत में सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 29 का। 29 में क्या कहता है कि ELIS इलाइसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब इलाइसा का प्रयोग जो है ना, ये एक क्या कहते हैं मीटर होगा कि इलाइसा का प्रयोग किन बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इनमें से सभी, मतलब हिपोटाइटिस और एड्स और थायराइड डिसऑर्डर, मतलब ये चारों का जो है ना जांच करने के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे 30 का। ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या है, ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या है, याद रखें ट्रांसजेनिक जंतुओं में विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या होता है, विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यार छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि मेरा 100 वॉच टाइम पार करे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।